सबको मेरा प्रणाम। आप कौन हैं, क्या हैं? नहीं भाई, आप कौन हैं और क्या हैं, ये जानना, ये समझना जरूरी है। जब आप बोलते हैं, जब आपको अनुभव होता है, एक आनंद, एक खुशी अनुभव होती है। आप मन है, मन मानेंगे तो मन है, आप बुद्धि मानेंगे बुद्धि है। लेकिन मन और बुद्धि हट जाए तो फिर कौन है? फिर एक शून्य है, बच जाते हैं शून्य। लेकिन आत्मा जब बोलती है, जो करती है, बड़ा शुद्ध होता है और जीवन में, जन्म में परिवर्तन होता है। क्योंकि आत्मा हमेशा परमात्मा की सहमति से ही निर्णय लेती है। चाहे वो आपका जन्म का, चाहे अध्यात्म का, चाहे कोई भी काम हो, आत्मा हमेशा परमात्मा के सानिध्य में ही, परमात्मा को साक्षी मान के ही निर्णय लेती है। लेकिन हम बुद्धि और मन, हमारा बुद्धि और मन भी आत्मा को साक्षी मान ले तो बहुत ही आनंद की बात है। उसके लिए कर्म करे, बहुत ही आनंद की बात है। वो कौन है? वो आप हैं। आप किसके संग रहना चाहते हैं? ये शरीर है। इस शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर के भीतर ही सब कुछ है। यहीं से सृजन होता है, यहीं से ऊर्जा का भंडार आगे बढ़ता है। यहीं से आप कुछ कर्म नियम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी शरीर से आप, इस शरीर के भीतर से ही आपके भीतर आनंद की अनुभूति होती है। बुराई, डर, भय, कुछ गलत होने का, वो गलत होने का भय त्याग दें। भय में हमेशा मरने की चेष्टा होती है। मरता क्या है ये भी जानना जरूरी है। कभी हम मरते हैं, कभी कोई और मरता है। अगर हम निर्भय हो जाए तो कोई और मरेगा। हाँ, एक चीज जरूरी है कि शरीर, ये 5 तत्वों का शरीर जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। लेकिन हम इसका भय खत्म कर दें, डर खत्म कर दें, तो फिर बचेगा क्या? जिसको कहा गया है अजर अमर, वो आत्मा, वो बचेगी। आपका अपना आकलन, आपका अपना निर्णय है और आपकी आगे बढ़ने की भावना, कुछ जानने की, कुछ जिज्ञासा आपके भीतर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जिनकी समझ में नहीं आता और वो छोड़ के परे हट जाते हैं। दुनियादारी ही दिखती है, यही सत्य है। लेकिन सत्य आपके भीतर कुछ और भी है। एक बार नहीं, कई बार, एक बार नहीं, 1000 बार आपको पीछे धकेला जाता है कि दुनिया सत्य है, ये 5 भूत सत्य है, ये दुनिया सत्य है। लेकिन जब आपकी समझ में आए कि दुनिया भी आनी जानी है, ये टिकने वाली, स्थायी नहीं है। स्थायी फिर कौन है? स्थायी ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म स्थायी ब्रह्म है। अगर आप इस चीज को जाने, समझें, हमेशा भयभीत रहते हैं कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कहीं हम गलत मार्ग पे ना हो, कहीं हमारी गलत वाणी ना हो, कहीं हमारी गलत सोच ना हो। हम भयभीत रहते हैं। जब हम सद जाते हैं, जब हम सद जाते हैं तो भय खत्म होता है। यहाँ तक कि इस शरीर के मरने का भी भय खत्म होता है। मरना सब कुछ है, जाना सब कुछ है, आना जाना सब कुछ है। बचेगा क्या? ब्रह्म बचेगा, ब्रह्मांड बचेगा, जो लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही ब्रह्मांड है। उत्पत्ति पर ब्रह्म करता है, मार्गदर्शन प्रकृति का रहता है। जो भी हमें लेना देना होता है प्रकृति से लेन देन करते हैं। लेकिन मालिक से यारी, मालिक से जान और पहचान, पर ब्रह्म से पहचान, वो हमारा ध्येय है। हम हमेशा भगवान से कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन मांगने वाली क्रिया उतनी अच्छी नहीं है। जबकि परमात्मा ने सब कुछ आपको पहले ही दिया हुआ है। जो कर्म करके हम सामर्थ्य करते हैं, भोजन, रोटी बना के नहीं देता, लेकिन उसके लिए हमें प्रक्रिया
हमें कर्म करना जरूरी है। जैसा हम स्वाद भरेंगे वैसा ही हमारा भोजन बनेगा, जैसा हम स्वाद भरेंगे वैसे ही हमारे रिश्ते बनेंगे। अपने रिश्ते भी खुद ही बनाने हैं। कोई प्यारे बना लेता है, कोई स्वार्थ से खत्म कर लेता है, लेकिन बनाना स्वयं को है, साधना स्वयं की है, स्वयं की साधना। कोई ऊर्जा बड़ी ऊर्जा में जीता है, कोई घटी हुई ऊर्जा में जीता है, कोई ऐसा जीता है जैसे है ही नहीं, कोई अपने नाम का प्रचंड फैलाना चाहता है, कोई यश फैलाना चाहता है, कोई भगवान होना चाहता है, लेकिन वो होने के लिए मरना जरूरी है। वो होने के लिए मरना जरूरी है। मरना क्या हो? हमारी इच्छाएं। इच्छाएं हमारी कैसे मरे? तृप्ति हमें कैसे हो? वो आप सहज होके ही समझ सकते हैं, सहज होके ही जान सकते हैं। एक फकीर के 2 बेटे थे, वो पूजा पाठ करने जाता था। एक दिन लौट के घर आया, 2 बेटे थे, दोनों ही मर गए। लेकिन पत्नी ने उसको बताया नहीं। पत्नी ने कहा, आइए पूजा पाठ करके आए हैं, बताइए, पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, बेटे कहाँ हैं? उस दिन तो हमें वो मंदिर में लेने चले जाते थे, लेकिन आज वो हमें मंदिर में लेने भी नहीं गए, कहाँ गए हैं? कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, आ जाएंगे। खाना खाते समय साधु फकीर ने पूछा, कहाँ है? अब उसकी घरवाली ने पूछा कि एक आदमी 20 साल पहले मेरे पास कुछ धन दौलत धर के गया, अब 20 साल बाद वो मांगने आया, तो मुझे देनी चाहिए ना नहीं देनी चाहिए? फकीर ने कहा कि देनी चाहिए, अवश्य देनी चाहिए, उसमें हमारा क्या है? ये तो सच्चाई है। कहीं तुम्हारे भीतर लोभ तो नहीं आ गया है? और लोभ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो धरोहर दूसरे की है। हमारे भीतर लोभ नहीं आना चाहिए, वो धरोहर दूसरे की है, दे देनी चाहिए। ठीक है, अब भोजन करके वो दूसरे कमरे में ले गई, देखा दोनों बच्चों से चादर उठाई, उसने देखा दोनों मरे पड़े। और साधु की फकीर की समझ में भी आ गया कि धरोहर किसी और की थी, ले गया वही, तो देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अब साधु की फकीर की पत्नी कहने लगी कि अब जिएंगे कैसे? कि जब ये नहीं थे, जब इन्होंने जन्म नहीं लिया था, उससे पहले भी हम मस्त थे और मस्ती में जीते हुए आ रहे थे कि इनका जन्म हुआ। लेकिन उतना लगाव ना हो किसी भी चीज से कि जिसकी है वो ले जाए, अच्छी बात है। जैसे हम इनके आने से पहले रहते थे, ऐसे ही इनके जाने के बाद रहेंगे। ये तो एक सपना था। आपका भी जीवन में अनेकों सपने हैं जिनको आप पकड़े बैठे हैं, जिनको अपना मान के बैठे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जीवन की अलग बात है। बहुत सारी चीजें कामयाब भी हैं, आप मेहनत करते हैं, अपना हक मानते हैं, कहीं मेहनत में हमसे कुछ कमी रहती है, नाकामयाबी मिलती है, तो हम कहते हैं हमने मेहनत बहुत की, लेकिन कामयाबी की मेहनत ही, हम तो कामयाब होना था लेकिन हो नहीं पाए, दोष किसी और का। लेकिन नहीं, जीवन में ऐसी बहुत सारी आस होती है, बहुत सारी कामनाएं होती हैं जो हम चाहते हैं, नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं। दुख का कारण हमारी कामनाएं हैं। कामना ना हो तो दुख भी ना हो। लेकिन कामनाएं करें, लेकिन कैसी करें? उस पर ब्रह्म से जुड़ी हुई कामनाएं हमेशा आपको सार्थक भी लगेंगी, सत्य भी लगेंगी। लेकिन हम भौतिकता के लिए मांगते हैं, दुनियादारी में धन के ढेर मांगते हैं, यश मांगते हैं, लेकिन उनका नाम सुमरण नहीं मांगते, उनको पुकारना नहीं मांगते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि मरना है, लेकिन मरेगा कौन वो नहीं मालूम। उस हिसाब से जीना न सीखा न सीख पाए, उस हिसाब से न जीना सीखा न सीख पाए,
कि मरेगा कौन, ये शरीर मरेगा, 5 तत्व होगा, शरीर मरेगा, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरेगी। भयभीत रहते हैं उसके बाद भी रिश्ते नातों को लेके, कहीं कोई छोड़ ना जाए, कहीं हमसे कुछ ले ना जाए, अपने धन को पकड़े बैठे रहते हैं, उसके ऊपर जकड़े रहते हैं कि हमसे कोई धन हमारा छीन ना ले जाए। लेकिन धन आपका है ही नहीं, कुछ छीनना चाहे तो ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके भाग्य में परमपिता ने आपको जो जितना दिया है, जो दिया है, वो आपको मिलेगा अवश्य। और लेने के बाद भी आप ये समझते हैं कि ये मेरी मेहनत है, इसमें परमपिता का कुछ भी नहीं। लेकिन परमपिता की मर्जी के बिना आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर बेकार की चीज आपने दूसरों से छीनी है तो ऐसे ही जाएगी जैसे आपने ली है। आज किसी और के पास घूम फिर के जिसके हक में, जिसके नाम परमात्मा ने दिया हुआ है, उसी के पास लौट के वापस वो अवश्य आएगी। जो भीतर से गहरा है सब कुछ उसी को मिलेगा, जो भीतर से गहरा नहीं उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसका मंथन कम है वो कम सोचेगा, जिसका मंथन अधिक है वो अधिक सोचेगा। लेकिन मंथन अगर सही करता है, आकलन सही, अच्छाई और बुराई, ठीक और गलत में अगर भेद करना आता तो मंथन करने का लाभ है, नहीं तो लाभ नहीं। अगर ठीक और गलत में भेद करना आता है तो मंथन करने का लाभ है, नहीं तो लाभ नहीं। अगर मक्खन है दूध में, दही में, तो मंथने का लाभ है, नहीं तो नहीं। आपको पता है, उसके मोल का पता है, सही और गलत के भाव का पता है, तो फिर आप करने में सक्षम हो और करना भी चाहिए, तभी आपको आनंद की उपलब्धि होगी। मन मरता है, बड़ा दुख होता है। मन मरता तो नहीं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, मन की चाहत पूरी नहीं होती, सफल नहीं होती, तो बड़ा दुख होता है। ऐसे ही बस अब मौत आ जाएगी। मरण समान दर्द होता, दुख होता है। हम चाहते कुछ, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, उससे शादी करना चाहता है, शादी करने के बाद भी कितना फर्क पड़ेगा उसमें, बस एक तसल्ली, एक संतुष्टि होती है, हाँ मैंने शादी कर ली। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसको आनंद मिले ना मिले, उनके विचारों में मेल हो ना हो, मतभेद हो जाए, फिर वही नरक का नरक। लेकिन बात तो मिल तो जाए, लेकिन निभाना जरूरी है। अगर आपको परम मिल जाए तो कैसे निभाएंगे, अगर आपको मन मिल जाए तो कैसे निभाएंगे, अगर आपको बुद्धि और इंद्रियां मिल जाए तो उनको कैसे, किस प्रकार निभाएंगे। लेकिन हम उनके ही अधीन रहना चाहते हैं, किसी को अपने अधीन करना नहीं चाहते। लेकिन कम से कम ये इंद्रियां तो अपने अधीन होनी ही चाहिए, बुद्धि भी अपने अधीन होनी चाहिए, आत्मा के मन भी आत्मा के अधीन होना चाहिए, और स्वयं अधीन होना चाहिए परमात्मा के, स्वयं अधीन होना चाहिए परमात्मा के। क्योंकि परमात्मा के अधीन होने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं, क्योंकि वो प्रियतम भी है, परम पिता भी है, वो सब कुछ है। उसको आप कुछ भी नाम दें, वो वहीं पे उसका आनंद ही मिलेगा। बात भय की, भय में मरना। आप मंथन करते हैं, क्रिया और कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं इस जीवन को आगे बढ़ाने की, जिस चीज की को प्रकृति ने दिया हुआ, आपको अन्न दिया है पेट भरने के लिए, लेकिन हम उसको किस प्रकार से ऊर्जा और शक्ति भरें, वो आपका ही कर्तव्य है। जो देख लेता है गन्ने में गुड़, वो क्रिया करेगा और गुड़ का भी स्वाद अवश्य लेगा। लेकिन जो करता ही नहीं, ऐसे का ऐसे चाहता है कि मुझे तो रेडीमेड चाहिए, करे कोई और, खाऊं मैं, तो उसको अनुभूति नहीं होती, उसको आनंद उतना नहीं आता। लेकिन अपना कुआं खोदने में जो आनंद है, मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगती है, तपस्या तो होती है, लेकिन उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि का जो आनंद है वो वही जानता है जो उस कुएं को खोदता है, जो उस गन्ने से गुड़ को बनाता है, जो उस मेहंदी से हरे रंग से लाल रंग बनाता है, उसी को पता लगता है। लेकिन बिना कर्म किए ये जीवन आगे नहीं बढ़ता। आप कर्म करके किसको सौंपते हैं, स्वयं ही मानते हैं या परमपिता को देते हैं। जब सुखी हो तो मैंने मेहनत की है, जब दुखी हो तो परमात्मा ने हमें दुख दिया है। हमेशा हम
बुराई का दोष दूसरे पे रखते हैं, किसी और पे रखते हैं, किसी न किसी कारण, कोई न कोई कारण, नहीं भी है तो भी हम कारण बना ही लेते हैं। ये दर्द, ये दुख किस कारण हुआ, उस कारण हुआ, हम कहीं ना कहीं उसका नाम, उसका ठेकरा कहीं ना कहीं फोड़ते हैं, किसी न किसी के ऊपर फोड़ते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन अपनी बड़ाई मानते हैं तब जब कोई आनंद की अनुभूति होती है, ये मेरे कारण है। लेकिन जो भी कारण है वो कारण एक ही है, वो परम पिता परमात्मा कारण है। आपने कर्म किया गलत तो परमात्मा आपको सही लाभ नहीं दे सकते, परम पिता आपको सही लाभ नहीं दे सकते। आपके पास जो भी कुछ है छुपा के रखते हैं, हर किसी से छुपा के रखते हैं, यहाँ तक कि ज्ञान भी जो आपको समझ आया है, जो आपकी समझदारी है, उसको भी छुपा के रखते हैं, किसी और को नहीं बताते। लेकिन आप समझ गए हैं, आपके भीतर समझदारी आ गई है, तो आपको बताना चाहिए कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये गलत है, उससे आपका अनुभव और बढ़ेगा। लेकिन अनुभव बढ़े ना बढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और को लाभ नहीं होना चाहिए आपकी समझदारी का, आपके ज्ञान का। हमेशा हम छुपा के रखते हैं, छुपाने की क्या चीज है, वो तो छुपेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रकृति ने उजागर तो किया हुआ है कि जो भी कुछ जिसके भाग्य में जो है वो भोगेगा। लेकिन अगर उसके भाग्य का नहीं है तो धीरे धीरे वो निकल के उसके हाथों से बाहर आ ही जाएगा। हम हमेशा भौतिकता में, दुनियादारी में रेत के ढेर की मुट्ठी भरते हैं, रेत की मुट्ठी भरते हैं और वो धीरे धीरे रेत निकल जाता है। दृष्टिकोण हमारा किस प्रकार का है? एक आदमी, किसी ने बता दिया कि इस रेत में सोना चांदी या धन है, रेत को छानने लगा, उसमें क्या निकलना था, रेत माटी में क्या निकलना था। लेकिन राजा ने देखा कि कुछ छान रहा है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसको मिला कुछ भी नहीं। उसने एक आभूषण अपना उतारा और उसमें मिला दिया। उसे छानते समय उस आदमी को वो आभूषण मिला और बहुत गदगद हुआ, बहुत गदगद हुआ। अगले दिन फिर छानता हुआ नजर आया। राजा ने पूछा कि अब क्यों छानता, तेरे को, तेरा ये जन्म तो बीत ही जाएगा, इतना आभूषण तुझे मिल ही गया है। दृष्टिकोण कि क्यों न छानूं, इसी रेत से मुझे वो मिला है, मैं क्यों न छानूं, इसी रेत से मुझे वो आभूषण मिला है। मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करता रहूंगा कर्म। जब आपको सुख मिलता है तो आप मंथन करते रहिए, सुख मिला है, असली सुख मिलता है तो आप मंथन करते रहिए, ठीक और गलत को भेद करते रहिए, गलत को हटाते रहिए। लेकिन दृष्टिकोण की बात है, हम छोड़ देते हैं, कोई भी चीज है, हमें कहीं सुख नहीं मिलता, लेकिन हम छोड़ देते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं, ये भगवान अच्छा नहीं। भगवान भी हम बदलते रहते हैं, आज इसको मानते हैं, कल उसको, परसों उसको। जो आपके पास है उसको हम नकारते हैं, जो आपसे दूर है उसको कहते हैं उसका भगवान अच्छा है। लेकिन भगवान तो आपका भी अच्छा है, वो भगवान और ये भगवान अलग अलग नहीं, भगवान तो एक ही होते हैं, परम पिता तो एक ही है, इस सृष्टि को रचाने वाला, चलाने वाला तो एक ही है। लेकिन आपने जो नाम रखा है, आपने जो नाम रखा है वो आपको प्यारा है, वो आपको प्रिय है, जिसको आपने समर्थ किया है, नाम दिया है, जिसकी शरण ली है, तो वो आपको प्यारा लगता है, लेकिन दूसरा भगवान आपको प्यारा नहीं लगता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसका भगवान भी एक ही है, मंजिल एक ही है, आपका भगवान और मंजिल भी एक ही है। अपने मन को साधने के लिए, अपने मन को साधने के लिए आप मन को धीरे धैर्य धर के, सहज होके अपने मन को जानना और पहचानना जरूरी है कि मेरा मन क्या क्या कर सकता है और क्या कर सकता है, मेरा मन और क्या कर सकता है। आपके भीतर की जिज्ञासा, आपके भीतर की संतुष्टि, अगर जिज्ञासा है तो आप रोज कुछ नया सीखेंगे, अगर आपकी संतुष्टि हो गई है तो आपके भीतर से सीखने की चाहत खत्म हो गई और आप आगे कुछ न सीख पाएंगे। आखिरी सांस तक आपके भीतर जानने की, समझने की, कर्म करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका पढ़ाई का लेवल ऊंचा होगा, तभी आप कहीं ना कहीं ठीक
स्थान पे पहुंच पाएंगे। लेकिन आप संतुष्ट हो गए, बस जितना करना था कर लिया, आगे मैं कुछ ना करूंगा, ना भक्ति ना भजन ना कोई कर्म, कुछ भी नहीं, वो निठल्ला हो जाता है, वो धार खत्म हो जाती है उसकी। लेकिन धार तभी चलती है जब क्रिया होती रहती है, सोच मंथन चलता रहता है, धार तभी रह पाती है। अगर आपने छोड़ दिया धार खत्म हो जाती है, आपने छोड़ दिया जिज्ञासा मिटी मरी तो धार भी खत्म। लेकिन आप चलते रहे, निरंतर करते रहे तो आपकी धार भी ऐसी की ऐसी सलामत रहती है। लेकिन करते रहना चाहिए, मंथन भजन बंदगी सेवा आपको करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन बदले में चाहते हैं हमेशा हर कोई, मैं कोई काम करूं, मैं मेहनत करूं या किसी का भला करूं तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे बड़ी विडंबना है मुझे क्या मिलेगा। अपनी चाहत के लिए, अपने लिए वो चाहत रखता है कि मुझे क्या मिलेगा, भगवान की भक्ति से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन मिलने वाली चीज हम हमेशा भौतिकता की मांगते हैं, मेरे बच्चे हों, मेरी शादी हो, शादी होने के बाद मेरे बच्चे भी होने चाहिए और बच्चों का भविष्य हो, और आगे तक 5 पीढ़ी तक जीना कितना है वो हमें पता नहीं, जीवन जन्म कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन 5 पीढ़ी तक 7 पीढ़ी तक हम कहते हैं मेरी बेल वंश बेल चलती रहे। कहने वाले, आशीर्वाद देने वाले कहते तेरे 1000 बरस की बेल हो। और हम भी चाहते हैं मेरे पुत्र बच्चे हों, उनके भी बच्चे हों, और उनके भी आगे बच्चे हों, उनके आगे भी बच्चे हों, ये श्रृंखला चलती रहे। लेकिन उससे होगा क्या। आप अपने भाग्य का, अपने कर्म का, जो आपने कर्म किया है, जो आपने तपस्या की है, उसका किया तो आपको मिलेगा, उनका किया आपको मिलेगा। ना आपका किया उनको मिलेगा, ना उनका किया आपको मिलेगा, कुछ भी तो नहीं भाव। ऐसा कोई कोई होता है जो अपने आगे पीछों को देख के करता है, लेकिन वो कर्म करने के लिए किसी का विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ, आज और सहज होना, समझना, जो आपके पूर्वज थे, अगर वो ना होते तो आप भी ना होते, और आप ना होते तो आगे भी कुछ नहीं होता। लेकिन 2 ही चीज होती है जन्म देने के लिए, बेटा या बेटी। लेकिन बेल तो चलती रहती है, वंश बेल तो चलती रहती है, या बेटे के माध्यम से या बेटी के माध्यम से, बात तो एक ही है। बेल तो चलती रहती, बात तो एक ही है। आपके संस्कार, अगर आप चाहते हैं अच्छे संस्कार तो अच्छे संस्कार आगे बढ़ेंगे, और अगर हैं आपके गलत संस्कार तो गलत संस्कार आगे बढ़ेंगे। अपने संस्कारों को देख के चलना जरूरी है। पास में क्या रखेंगे, जो अच्छे संस्कार हैं, सत्य, सच्चाई, अच्छी गुणवत्ता हो, बांटने का आपका भाव हो, अच्छी कमाई आप करें, अच्छी कमाई आप करें और उसको बांटते चलें। बांटना क्या है, धन दौलत कोई बांटने की चीज नहीं है, वो तो अपने आप ही आपके पास से सरक जाएगी, कहीं और सरक जाएगी। लेकिन हम, अगर हमारे पास धन है तो हम खुश रहते हैं, गुमान होता है, अभिमान होता है, बहुत धन है, लोग जानते हैं, आपकी इज्जत मान और सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो धन खिसक जाता है, फिर लोग आपको नहीं जानते, नहीं पूछते, और आप एक अंधेरी गुफा में जैसे चले जाते हैं, किसी को आप नजर ही नहीं आते। जितना अधिक धन उतने अधिक नजरों में, लेकिन वो नजरें गलत हैं। इंसान को चाहिए कि उसकी भक्ति बंदगी, उसके भीतर सेवा का भाव कितना है। असली चीज वो है जिससे तेज, शरीर पे तेज आता है। लेकिन धन से हमेशा बुराई बढ़ती है, धन से हमेशा बुराई बढ़ती है, ऐप बढ़ते हैं, अभिमान होता है, घमंड होता है, जो असली सूरत होती है वो दूर हो जाती है, जो बेकार की सूरत होती है वो हमारे चेहरे पे अपने आप ही आके बन जाती है। तो बेकार की चीजों पे क्या विश्वास करना। लेकिन हाँ, जरूरत है, लेकिन जन्म नहीं, जीवन नहीं। जरूरत है लेकिन उतनी नहीं कि जीवन ना चल पाए। जीवन तो फिर भी चलेगा, बिना धन के भी चलेगा। वो तो एक साधु थे, वो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, धन को कभी हाथ नहीं लगाते थे। अन्न का भोजन करना, शरीर अन्न से चलेगा, और मेरी आत्मा
को भाव और भक्ति चाहिए। मैं भक्ति भजन करता हूँ अपनी आत्मा के लिए, अपने परमात्मा के लिए, और शरीर के लिए भोजन चाहिए। उसमें धन का कहाँ भाव है, कहाँ जगह है। लेकिन एक दिन बैठे हुए थे, दूर ही थे बिल्कुल, किसी ने उनके गद्दे के नीचे कुछ पैसा रख दिया। साधु महाराज पैसे से बहुत दूर रहते थे, लेकिन जैसे उनके शरीर को पैसा स्पर्श हुआ, एकदम से कूद के पड़े, डस लिया मुझे माया ने, डस लिया माया ने, डस लिया मुझे माया ने, डस लिया, और कूदने पड़े, उसको हटा दिया। ये मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत ये नहीं है, इसको हटाइए। और ना मैं चाहता हूँ, मुझे तो मेरा परम चाहिए। अपने परम के लिए मैं सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा, बंदगी करूँगा, उसकी चाकरी करूँगा, उसकी नौकरी करूँगा, और शरीर को 5 तत्वों को ऊर्जा भोजन से मिलेगी। हम भी ऐसे ही भटकते रहते हैं, डर बड़ा रहता है, लेकिन सामने वाला हमसे ना बात करे, सामने वाला हमसे ना बात करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मन भटकने लगता है, तरह तरह की बातें करने लगता है, हमारी बुद्धि भी उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देती है, बातें करना शुरू कर देती हैं। हाँ, इंद्रियों का भाव है, वो खोजता है कहीं ना कहीं स्वाद, किसी न किसी में कहाँ स्वाद मिलेगा, कहाँ स्वाद मिलेगा। आज जो स्वाद आपने ले लिया इंद्रियों का, भोजन का, या भजन का, या गीत का, या संगीत का, सब कुछ तो है। नाक आपकी महक भी लेते हैं, वायु तो आती रहती है, वायु के माध्यम से जो बाहर की खुशबू है। अगर आप खेत खलिहान में जाते हैं तो खेत खलिहान की भीनी सुंदर अन्न की महक, खुशबू आपके नाक से भीतर जाती है, फूलों की भी जाती है। लेकिन फूल, हम कागज के फूलों से महक लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। उसी प्रकार भोजन में अगर लपट उठती है, बड़ी महक है, उसकी भी महक से ही आप अंदाजा लगा लेते हैं इसका स्वाद कैसा होगा। जीभ स्वाद क्या चाहती है कि ये, इसमें ये गलत है, ये ठीक है, इसमें मुझे ये चाहिए। भोजन की अपनी तलाश होती है, जीभ की अपनी तलाश होती है, मुझे कैसा भोजन चाहिए, मुझे भोजन कैसा चाहिए, जीभ की अपनी तलाश होती है। कानों को संगीत की तलाश रहती है, कानों को अपने सुंदर गीत की तलाश होती है। जब आप अपना ध्यान धर्म धरते हैं तो सबकी तलाश, जब अपना ध्यान धरते हैं, ध्यान ही एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपने सही और सुलभ मार्ग पे चल सकते हैं। अगर ध्यान नहीं धरा, अपने स्वयं को नहीं जाना, तो आप इस दुनिया में उन्हीं स्वादों के चक्कर में फिरते रहेंगे। हर इंद्री अपने स्वाद की पूर्ति के लिए करती है, फिर भी तृप्त नहीं होती, फिर भी तृप्त नहीं होती। जो आज बीता हुआ आज है, उसमें जो स्वाद आपने लिया भोजन का, आने वाले आज में आपको उससे भी बेहतर स्वाद चाहिए, ऊंचा स्वाद चाहिए। वैसे ही कानों को भी उससे सुंदर गीत चाहिए। इससे बढ़िया कौन सा गीत है, इससे बढ़िया क्या है। जब हम गन्ने के खेत में जाते हैं तो ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन रस तो सब में है, लेकिन खोजते रहते हैं। पूरे ईंख के खेत से आपको अपने मन चाहा, मन पसंद का गन्ना नहीं मिलता, फिर भी आप कोई ना कोई ले ही आते हैं, लेकिन अपने आप को रोकना पड़ता है। लेकिन भटकने से मन नहीं हटता, भटकता ही रहता, ये ठीक, ये गलत, ये ठीक, ये गलत, ये अच्छा, ये गलत है, ये ठीक है। ऐसा करते करते आप पूरे खेत में फिरते हैं, लेकिन आपको गन्ना नहीं मिलता। आप ऐसे ही खाली निकलते हुए आप किसी न किसी गन्ने को तोड़ लेते हैं, और ये चलो, ये इससे काम चलाएंगे, लेकिन संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, चलो इससे काम चलाएंगे। खाली मजबूरी में आपको काम चलाना पड़ता है, जबकि तृष्णा बाकी ही रहती है। 1 करोड़ रुपया खाते में पड़ा है, लेकिन उसको बढ़ाने की चेष्टा है। ये कैसे बढ़े, ये जाना नहीं चाहिए कहीं भी, ये और बढ़े, कैसे बढ़े, ये और बढ़े, कैसे बढ़े, वो चेष्टा रहती है। हमें है दिन और रात नींद नहीं आती कि कहीं कोई मांगने वाला ना आ जाए, कहीं कोई खर्चा ना आ जाए, कहीं कोई लगाने के लिए कुछ पैसा लगाना नहीं पड़े। ऐसा समय वो चाहता रहता, मांगता रहता, हमेशा डर और भय बना रहता। किसके लिए, किसके लिए, माया के लिए,
जो माया आज है कल नहीं नजर आएगी, उसके लिए अपने जीवन की पद्धति को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की जाती। लेकिन घर, धन, जो अपने प्रियजन हैं उनको रखने के लिए, संभालने के लिए चार लोगों में मेरी प्रथा है, वो चार लोग नहीं जाने चाहिए। जब आप जाएं तो वो जय जयकार करें, आपका मान और सम्मान करें। लेकिन मान सम्मान करने वाला नहीं रहेगा कोई तो आपको बड़ा दुख होगा। लेकिन उन चार लोगों को आप बना के रखना चाहिए, जय जयकार करते रहें। ऐसे ही धन, अपने बैंक खाते से धन नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आप भटकते ही रहते हैं, उन्हीं की सेवा चाकरी में। चाकरी किसकी करी आपने? उस धन की, उन चार लोगों की। कि अगर वो ना होंगे तो कौन जय जयकार करेगा, कौन आव भगत करेगा, कौन करेगा? आप अपने स्वार्थ में ही फिरते रहते हैं। लेकिन स्वार्थ पता लगे कि सुंदर स्वार्थ क्या है, सुंदर स्वार्थ क्या है, उसका, उस बात का पता लगे तो आपका आनंद कुछ और बढ़ जाएगा, आपका आनंद कुछ और बढ़ जाएगा। जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने तृप्ति के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन आपका ख्याल नहीं होता। वैसे ही आप अपना ख्याल रखते हैं, अपने स्वार्थों का ख्याल रखते हैं, अपने हितों का ख्याल रखते हैं, लेकिन परमात्मा का ख्याल नहीं रखते। ऐसे ही मन है, ऐसे इंद्रियां, ऐसे ही बुद्धि है, सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में फिरते हैं। बस किसी का हो ना हो, लेकिन मुझे भोजन मिलना चाहिए, मुझे मेरी तृप्ति होनी। लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं है, लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं। क्या इतने बड़े आप हैं, इतनी उम्र आयु हो गई है, क्या प्रकृति ने आपको अन्न या धन या यश आपको नहीं दिया है? क्या जितना मिला आप उससे संतुष्ट हैं? क्या तृप्त हैं? नहीं तृप्ति है। उस तृप्ति की खोज करनी है, उस तृप्ति की खोज करनी है। तृप्ति कहाँ मिलेगी? वो तृप्ति कहाँ मिलेगी? वो तृप्ति भी आपके पास ही है। जब आप अपना मानना छोड़ देंगे सब चीजों को, तो आपकी तृप्ति होना शुरू कर देगी। उनसे आपको कोई लाभ नहीं, प्रलोभन हट जाएगा। वो चीज होनी चाहिए लेकिन उतनी जरूरी नहीं, लेकिन हम उन्हीं को जरूरी मानते हैं, उन्हीं को जरूरी मानते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं। वहां से ध्यान हटे, जो जरूरी है उस पर ध्यान लगे। अपने मन को कहें जो सच्चाई है उसको साकार कर। आप अपने मन को कहें कि जो सच्चाई है उसको साकार कर। वो सच्चाई क्या है? आपके भीतर की दुनिया, आपके भीतर की शक्तियां, ऊर्जा, जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हटके भी कोई और है मार्ग जहां से आपको निकल के दूसरी दुनिया नजर आएगी। आपकी 9 इंद्रियां हैं, आपकी 9 इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों से हटके 10वें द्वार तक आपको पहुंचना है। द्वार तो इन 9 इंद्रियों के भी हैं, लेकिन 10वें द्वार तक आपको पहुंचना है। अपने मन को कहें 10वें द्वार से मुझे बाहर निकलना है। दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ध्यान में जाना है। मैं किसी भी कार्य में जो परम पिता को पसंद है, जो माता पिता को पसंद है, वो कार्य करने में मैं सक्षम रहूं, उनके विरुद्ध ना चलूं। ना परम पिता के, ना माता पिता के, ना माता पिता मेरे असंतुष्ट रहे, ना परम मेरा असंतुष्ट रहे। मैं कर्म ऐसा, ऐसी तृप्ति मेरे भीतर हो कि मैं, मेरे माता पिता भी प्रसन्न हो और मेरा परम पिता भी मेरे लिए प्रसन्न हो। ऐसी तृप्ति की खोज अगर आप करें, चाहें, यही बात है, सत्य का संग यही है कि जो असली तृप्ति है उसके पीछे लगे। बाहर की दुनियादारी में जो इंद्रियां हैं, अगर भीतर जाग गए, समझ लिया, अगर आपने समझ लिया तो इंद्रियों के स्वाद से आप भटकना नहीं चाहेंगे, मरने के लिए तैयार हैं। इन छोटी इंद्रियों के स्वाद के लिए मरने तक तैयार हैं, दांव पे लगाते हैं अपना सब कुछ। लेकिन क्या वो दांव पे लगाने लायक है? नहीं। दांव पे लगाना चाहिए अपने परम पिता के लिए, खास सुख के लिए, ऐसी प्रीति, ऐसे प्रेम के लिए कि जो सृजन होता है, जो बढ़ता ही रहता है। भौतिकता में, दुनियादारी में आपने प्रेम किया, जब तक स्वार्थ की सीमा बढ़ती है
तब तक वो बढ़ता है। जब स्वार्थ की सीमा घटती है तो वो घटना शुरू हो जाता है। उसका भी अंत है, उसकी भी मृत्यु है, लेकिन उस प्रेम की मृत्यु नहीं है जो प्रेम भीतर है, जो परम से है, जो सद्गुणी है, जो अच्छा है। उस प्रेम की मृत्यु नहीं है। बाहर आपने प्रेम किया तो उस प्रेम की मृत्यु है, लेकिन भीतर अगर आपने प्रेम किया तो उस प्रेम की मृत्यु नहीं है। अपने परम से, अपने माता पिता से, वहां कुछ घटेगा नहीं, वहां हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वहां गहराई होती ही रहेगी, वहां गहराई बढ़ती ही रहेगी। उस गहराई में से मोती निकले निकले, और परम भी राजी हो, और माता पिता भी राजी हो, ये प्रकृति भी राजी हो, सब कुछ राजी, और अपनी आत्मा भी राजी। तो आप किस दिशा में आप चलना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप लोग चलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनते सब कुछ है, सुनते सब कुछ है। क्या आज से पहले किसी साधु ने, संत ने, या आपके भीतर भी कोई सत्य की भावना, घटना घटी, लेकिन आप भूलने में आज विश्वास रखते हैं, भूल गए। किसी साधु संत ने हमें चेताया था, हमें बताया था, लेकिन कुछ दूर चले, लेकिन फिर वापस मुड़ गए। हमें रास ना आया वो मार्ग कि उस मार्ग में क्या है, क्योंकि घने अंधेरे से गुजरना पड़ता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय छोड़ना पड़ता है। लोभी का लोभ छूट जाए तो मरण समान है, मर जाता है। पैसे का लोभ कैसे छूट जाए, पैसे का लोभ कैसे छूट जाए। कामनाएं, कामनाएं हर चीज की, भोग की कामनाएं, भोजन की कामनाएं, आपके स्वाद की कामनाएं, आपके सुंदर निंदा की कामनाएं कैसे छूट जाए। अगर छूटे वो मरण है, वो मरण मरना चाहिए, वो मरण मरना चाहिए कि छूट जाए आदत। आपकी किसी भी प्रकार की आदत है, अगर आप भीतर हो गए तो बाहर की आदत है अपने आप ही स्वयं ही छूट जाएंगी। किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को दारू पीने की लत है, लेकिन अगर भीतर हो गया तो वो लत आप पे भारी नहीं रहेगी, आप उस पे भारी होंगे। लेकिन भौतिकता में वो लत आप पे भारी रहती है, आप उससे लाचार और मजबूर रहते हैं। लेकिन भीतर अगर आपने प्रवेश कर लिया तो बाहर की लत पे आप भारी होंगे। नहीं चाहिए, ऐसा आप कहेंगे, नहीं चाहिए। 5 तत्व ये शरीर है, अनमोल। देखिए, किसी विद्वान ने नाम रखा इस शरीर का, क्या? उसने 5 तत्व को जाना। भा से भूमि, ऐसे अग्नि, जैसे गगन, वा से वायु, न से नीर। भगवान, इस शरीर को भगवान का नाम दिया, इस शरीर को भगवान का दर्जा भी दिया। आप भटकना पसंद करते हैं, आप निंदा में जाना पसंद करते हैं, लेकिन ज्ञान और ध्यान और गहराई में जाना पसंद नहीं करते। कहीं मैं लुप्त ना हो जाऊं, कहीं अंधेरे में खो ना जाऊं। पहली बात तो आपसे ये जो आदतें हैं आपकी, ये छूटनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बड़ा स्वाद आपको चाहिए नहीं। छोटे छोटे स्वाद में आपकी संतुष्टि और तसल्ली है, उन्हें छोटे स्वाद में ही आपका आनंद है, छोटे स्वाद में ही आपका आनंद है। तो आपको अगर बड़ा आनंद चाहिए तो संग संग चलना होगा। अगर आपको बड़ा स्वाद चाहिए तो संग संग आपको चलना होगा। हरि कितना प्यारा है, आपका मन इतना सुंदर है, कलाकारी करता है, सजीव निर्जीव को सजीव आपका मन कर सकता है। बातें अगर कोई ना करता हो, बोल किसी के पास ना हो, तो ये मन आपका उससे बोल भी सकता है और बुलवा भी सकता है, आपकी इच्छा पूरी कर भी सकता है, आपके आकाश में आपको भ्रमण करा सकता है। जो जो आपको सृजन करना है, जो जो आपने सृजन करना है, आप कर सकते हैं। आपके आकाश में ऐसे फूल खिले हैं, ऐसे फूल खिले हैं। बाहर की दुनिया में सुबह से सांझ तक फूल मुरझा जाता है, लेकिन भीतर की दुनिया में कभी फूल मुरझाते नहीं हैं।
भीतर की दुनिया में फूल मुरझाते नहीं हैं। अगर भीतर के स्वाद का आपको पता लग जाए तो बाहर के स्वादों का कोई भाव मोल नहीं है। भीतर के स्वाद आपके अद्भुत स्वाद हैं, अद्भुत स्वाद है। भीतर आपके सूर्य चांद है, पता नहीं किसका बाहर की दुनिया में, उसको आप कुछ कह नहीं सकते उनको, लेकिन भीतर की दुनिया में सूर्य और चांद को आप अपना कह सकते हैं, परम को अपना परम कह सकते हैं, मेरा परम। उसकी सेवा को अपना धर्म कह सकते हैं, मेरा धर्म। उसकी चाकरी को आप कह सकते हैं, मेरा कर्म। अपने भीतर सामर्थ्य कर सकते हैं, अपने भीतर सामर्थ्य कर सकते हैं इस पांच तत्वों के शरीर को, जिसको भगवान कहा है किसी विद्वान ने, तो आप इसका भी मान सम्मान कर सकते हैं। जब तक ना मरे तब तक आप इसका ख्याल रख सकते हैं, और रखना पड़ेगा और रखना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी भी है। उस मन को भी समझे जो सार्थक करता है, सामर्थ्य करता है, आपके मार्ग को सुंदर बनाता है। उस बुद्धि को भी सामर्थ्य करिए जो जिसके भीतर सुंदर अद्भुत भाव भरते हैं। ऐसे भाव, ये इंद्रियां भी जिसके वियोग में आंखों से निर्मल जल झरता है, उन आंखों का भी आप ख्याल कर सकते हैं। निर्मल जल झरता है, वो भी आपके भीतर की तलाश में, खोज भाव में आप रह सकते हैं। भीतर की जुदाई आप सहन नहीं कर सकते। अगर भीतर प्रवेश कर गए तो वो जुदाई आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त तो आप बाहर की जुदाई भी नहीं कर सकते, लेकिन भीतर तो अथाह प्रेम है। ऐसा प्रेम जो हमेशा हमेशा आनंद, सुंदर बहारें, एक अद्भुत दृष्टांत आपके सामने होते हैं। ज्ञान अलग चीज है, और फिर भाव भरता है, ये निर्मल आंखों से जल झरता है, तो फिर आपके भीतर भाव, प्रियतम तेरे बिना रह ना पाऊंगा, हे भगवान, हे दाता, हे जगदीश, तेरे बिना रह ना पाऊंगा। असली सुख तो यही है। सुना है लेकिन कोशिश नहीं की, करके नहीं देखा। सुना है लेकिन कोशिश नहीं की, करके नहीं देखा, लेकिन अब देखना चाहता हूं। आप देखिए, 2 कदम आप चले, 100 कदम वो चले, मजे की बात है। लेकिन दुनियादारी में सब कुछ छोड़ के बड़ा मुश्किल है वैराग्य पाना। वैराग्य तभी पाएंगे जब वो आप उस धन को ठोकर मार दें कि मेरा नहीं, जिसका है उसके पास परमात्मा दाता अपने आप दे ही देना। मुझे तो तेरा नाम की भूख है, मुझे तो तेरे दर्शन की भूख है। अगर वो भूख आपकी लगे तो मजे की बात है। वो भूख आपको लगे तो मजे की बात है, फिर आपको भार भौतिकता में भूख नहीं लगेगी। साधु संत फकीर जंगलों में जाते हैं, फलों से अपना काम चलाते हैं, फलों को भी छोड़ दें, पत्तों से काम चलाते हैं, पत्तों को भी छोड़ देते हैं, वायु से काम चलाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ आदतें छूट जाती हैं, लेकिन काम चलाने का मतलब है वो धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं, और आप धीरे धीरे पकड़ते चले जाते हैं। उस धन को 2 से 4, 4 से 8, 8, 10 से बहुत सारे ढेर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या वो ढेर आपके संग जाएगा? क्या वो ढेर आपके संग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो ढेरी है, मान लिया आपको दिया हुआ है, दाता ने दिया हुआ है, तो जिसका है उसी काम में लगाएं। ये नहीं कि उसको छोड़ दें, छूटता नहीं, लेकिन भौतिकता में उससे मोह हट जाए, भौतिकता से उससे आपके बंधन छूट जाएं, उसके बंधन कट जाएं आपसे। बंधन कटे बिना आप छूट नहीं पाएंगे। 5 तत्वों का शरीर भगवान जिसको कहा गया है, उस धरती माँ को नमन करें, प्रणाम करें। धरती माँ, ये तन भी तेरा और ये तन भी तू है, तू ही ये तन है। अग्निदेव को कहें, अग्निदेव, सत सत नमन है आपको। जलदेव को प्रणाम करें, वह निर्मल जल एकदम अमृतुल्य। वायुदेव को कहें कि आपके बिना काम नहीं चल रहा, श्वास आपके
अनुसार ही चलती हैं। आकाश जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में देखें कितनी अद्भुत कलाकारी है, कितनी अद्भुत कलाकारी। आप अपने भीतर, अपने अगर आंखें भीतर खुली हैं तो लालिमा और भी अनेकों रंग के बादल छाए हुए हैं। महल ऐसी चादर फैली है कि रंग फीके ना पड़े कभी भी। हमेशा जितना आप ध्यान धरें उतना उजला हो, उतना आनंद आए, उतना सुंदर हो। जितना आप ध्यान धरें उतना सुंदर हो। आपने थोड़ा ध्यान दिया थोड़ा सुंदर, अधिक ध्यान धरा तो अधिक सुंदर। आपके भीतर की वो ब्रह्मांड बहुत सुंदर। पांच भूत को भी दूरी करें। कामना आपने सुना समझा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, तभी आप सही में अग्रसर हैं। अगर आप कर पाए, अगर आप कर पाए तो अग्रसर हैं, नहीं तो नहीं। कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, भय की दुनिया सारी, भय से चलती दुनिया सारी। लेकिन निर्भय होके भगवान को भजते हैं किस प्रकार? अपने बाहर की दुनिया को बढ़ाने के लिए। मेरा एक भी बच्चा नहीं, मेरे 4 बच्चे होने चाहिए। मेरे बैंक में धन नहीं है, मेरा धन बढ़ना चाहिए। मैं आपकी पूजा करूं, आप मुझे ये दे दें, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपका नाम का भंडारा लगाऊंगा, आप मेरा पहले ये काम करें, उसके बाद मैं आपका ये कार्य करूंगा। मोह माया ये दुनिया आनी जानी है, टिकने वाला कोई नहीं बाहर की दुनिया में। लेकिन भीतर की दुनिया में आने के बाद आप सब कुछ समझ सकते हैं। भयभीत ना हो किसी भी प्रकार से, निर्भय होके परम को चाहो लेकिन बिना स्वार्थ के, निर्भय होके। कहीं ये गाड़ी छूट ना जाए, गाड़ी छूटने से पहले अपना कर्म निपटाना जरूरी है। ये समय सांझ होने से पहले आप प्रियतम को खोज के उससे मिलना, उससे प्रियतम अपनी तृप्ति पाना जरूरी है। कौन कौन तृप्ति पाना चाहता है? सांझ होने से पहले प्रियतम को खोज के उससे मिल के और स्वयं की तृप्ति होना वो जरूरी है। अगर आप करना चाहते हो तो अपनी लगन लगाएं, गुरु का आह्वान करेंगे। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपने आकाश में भ्रमण कर सकते हैं। आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपने आकाश में भ्रमण कर सकते हैं। आप जहां आपका तीसरा नेत्र, वहां से आप आकाश में आप निकल सकते हैं। आपका 10वां द्वार भी है, वहां से भी आप निकल सकते हैं। अनेकों देवी देवता, आपके पूर्वज जो आपके कुल के देवता हैं, कुल की देवी हैं, सभी के सभी आपको आकाश में अनुभव होंगे, नजर आएंगे। अपने मन को कहें कि मुझे मिलना है, सामर्थ्य करिए, मिलवाइए। आपके कुल के देवता